नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबों का मैं आपके अपने YouTube चैनल एडुस्थली पे स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा पटवारी के पदों भरने के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है और इसी के रिगार्डिंग आज हमारा ये वीडियो है। तो जो लोग भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लेके आता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो उस वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। जहां तक पटवारी वाली वैकेंसी की बात रही तो इसमें जो कुल पद आपको इस बार आए हैं वो है 2020 पद, और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो है 22 फरवरी। आज ही से 22 फरवरी से आपका एप्लीकेशन विंडो खुल गया है और ये 23 मार्च तक चलेगा आपका एप्लीकेशन। 23 मार्च 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने का। जो टोटल पद आए हैं वो हैं 2020 पद। 1733 पद आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के में पद आए हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 287 पद आए हैं। और आवेदन आप कहाँ पे जाके करेंगे? आप ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। आप rssb.rajasthan.gov.in पे जाके आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट में जाके अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे जाके क्लिक करना है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकेंगे। या फिर SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पे जाके भी आप लॉगिन करने के उपरांत G2C पोर्टल से आप जो वहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको दिखेगा वहाँ पे आप जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र में जहाँ 1733 वैकेंसी आई है, तो अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो रिक्तियाँ यहाँ हैं वहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका चयन दोनों में हो जाता है तो दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में वो एक विकल्प प्रस्तुत करेंगे कि वह अनुसूचित क्षेत्र या फिर गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहते हैं। उसी के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। और अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। तो अदर स्टेट्स के बच्चे सिर्फ गैर अनुसूचित क्षेत्र में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब जो वैकेंसी आप मानिए बाहर राज्य के बच्चे, उनके लिए 1733 वैकेंसी ही है, क्योंकि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे राजस्थान के स्थानीय निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। तो जो ओपन वैकेंसी है वो आपकी है 1733। जहाँ तक सैलरी की बात रही तो आपकी लेवल 5 की सैलरी मिलने जा रही है। तो जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 29,200 रुपये। इसके बाद आपको HRA, DA, TA सभी शहरों में नहीं मिलता होगा, वो राजस्थान के कुछ चुनिंदा शहरों में ही मिलेगा आपको TA, बट HRA और DA सभी शहरों में मिलेगा। तो लगभग 47,000 आपकी सैलरी बनेगी। अगर इसमें TA इंक्लूड नहीं है, TA को इंक्लूड करने के बाद आपकी सैलरी 50+ हो जाएगी। अब चलिए हम शैक्षणिक क्वालिफिकेशन की बात कर लें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन, BA, BSc, BCom आपका कुछ भी है, आप सभी बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। बट उसके साथ आपको डोएक का O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर कोपा या फिर DPCS कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर डाटा प्रिपरेशन इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। या फिर किसी महाविद्यालय से आपका कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो, या फिर कोई टेक्निकल डिग्री है आपके पास, उसमें बैचलर डिग्री है आपकी, तो आप एलिजिबल हैं। मतलब इंजीनियरिंग वाले बच्चे इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में जो आपका वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है,
उसके द्वारा जो राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करवाया जाता है, अगर उसका प्रमाण पत्र है आपके पास, तब भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन होना आपका अनिवार्य है। बीए, बीएससी आप या फिर बीकॉम आप कुछ भी किए हो, उसके साथ अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में से एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन का उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्चतर योग्यता। उसके अलावा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अदर स्टेट वाले बच्चे भर सकते हैं। 1733 वैकेंसी जो आप देखे उसमें आप भर सकते हैं। हिंदी का मोस्ट ऑफ द जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको देवनागरी लिपि का ज्ञान होता ही है, और राजस्थान से संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही। तो अपियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं फाइनल ईयर में हैं और वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, वो भी आवेदन करने के पात्र होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि जो भी सर्टिफिकेट्स आप अपने पास रखे हैं उन सभी को अपलोड करना होगा आपको, ये आप ध्यान रखेंगे फॉर्म भरने के समय। उसके बाद इसमें आप देख लें कि राष्ट्रीयता के रूप में भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, भूटान या फिर तिब्बतियन शरणार्थी भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। जो आयु सीमा है जो इम्पोर्टेंट है, आप देख लें 1/1/2026 को आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी और वो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज 18 to 40 ईयर्स के बीच है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और राजस्थान के जो स्थानीय निवासी हैं उनको आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है, आप देख लेंगे। लेकिन जो बाहरी राज्य के बच्चे हैं वो सिर्फ भले वो SC ST या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, वो जनरल ही कहलाएंगे, जनरल में ही फॉर्म वो भरेंगे। और उनके लिए जो एज लिमिट रखा जाएगा वो मैक्सिमम एज लिमिट उनके लिए 40 ईयर्स ही रहेगा। हालांकि एक स्पष्टीकरण आप देख लें कि पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। तो 43 ईयर्स, तो जिन बच्चों का 43 साल तक हैं वो अगर एज लिमिट तो भी वो फॉर्म भर पाएंगे। 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिली है सभी बच्चों के लिए। परीक्षा की डेट आपको अभी से बता दी गई है। आपकी जो परीक्षा होगी वो 11 मई को होगी, 11/5/2025 को। ऑफलाइन होगी आपकी परीक्षा, OMR बेस्ड होगा आपका एग्ज़ाम, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो फॉर्म भरने का डेट मैंने पहले ही बताया था 22/2/2025 से दिनांक 23/3/2025 को रात्रि के 11:59 तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। जो एडमिट कार्ड है आपको परीक्षा से 7 से 8 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं जो पहले से जॉब में हैं उन्हें NOC देना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो चलिए अब हम परीक्षा के पैटर्न की बात कर लें। तो इसमें आपको जो परीक्षा होने जा रही है आपको 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुल 5 सेक्शन से आपकी परीक्षा रहेगी, जिसमें पहला जो है आपका, जिसमें 38 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो इनसे जो कुल प्रश्न रहेंगे 38 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 30 प्रश्न रहेंगे। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश से 22 प्रश्न, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल इफिशिएंसी से 45 क्वेश्चंस और बेसिक कंप्यूटर से 15 प्रश्न। तो जो वेटेज है सबसे ज़्यादा वो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का वेटेज है। आप देख ले 45 क्वेश्चंस आपको इस वाले सेक्शन से रहेंगे। तो कंप्यूटर साइंस, जनरल हिंदी इंग्लिश, GS और राजस्थान का करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा और इन्हीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जहाँ तक निगेटिव मार्किंग की बात रही तो निगेटिव मार्किंग है, आप ध्यान रखेंगे। 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो एग्ज़ाम जो आपका है वो मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होगा
ऑब्जेक्टिव नेचर का आपका एग्ज़ाम होगा। कुल 150 प्रश्न रहेंगे आपको। प्रति प्रश्न का जो वेटेज रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो कुल 300 मार्क्स की आपकी परीक्षा होने जा रही है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब आगे आप सिलेबस देख लें। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो जो भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर 10 तक के साइंस पे पकड़ है तो आप आसानी से इससे वाले सेक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे होंगे। तो अगर करंट अफेयर्स और जो जनरल या फिर लूसेंट जनरल साइंस या फिर किसी भी एनसीईआरटी अगर आप 6 to 10 की पढ़ लेते हैं तो आप इस वाले सेक्शन में आसानी से जो क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व कर पाएंगे। फिर यहाँ पे राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान का राजनीति, पॉलिटी जो है, उन सभी से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। राजस्थान के मेला, त्यौहार, लोक संगीत, स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। उसके बाद जनरल हिंदी एंड इंग्लिश से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कोई भी ग्रामर की आप हिंदी की बुक पढ़ेंगे तो आप इन सेक्शंस में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, संधि, वाक्य शुद्धि, इन सारे सेक्शन से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश में भी आपका जो सिलेबस है वो बता दिया गया है। साइनो एंड टू कंप्रीहेंशन रहेगा, कॉमन एरर्स रहेंगे, फ्रेजेस एंड एडम्स रहेंगे। उसके बाद मेंटल एबिलिटी जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज था, और 45 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आप देख लेंगे क्या क्या जो टॉपिक है। मेकिंग सीरीज, फिगर मैट्रिक्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट। तो जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे तो वो पहले से ऑब्वियस है कि तैयारी कर रहे होंगे और इन चीज़ों से अवेयर होंगे। बाकी आप सिलेबस को अच्छे से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। एग्ज़ाम आपका डेट भी दिया गया है, मई में आपकी परीक्षा होने वाली है। उसके बाद आपको कंप्यूटर पढ़ना होगा। तो कंप्यूटर का कोई बेसिक आप बुक खरीद लें, जैसे अरिहंत का या फिर किसी भी और पब्लिकेशन का बुक आप खरीद के उससे जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है उसको आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण बातें थी इस वैकेंसी की मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। टोटल जो पोस्ट है वो है 2020। 22 फरवरी से आपकी फॉर्म भरने आज स्टार्ट हो गया है। 23 मार्च लास्ट डेट है। एग्ज़ाम आपका जो डेट है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है। 11 मई को आपकी परीक्षा होगी 2025 को। जो एज लिमिट रखा गया है वो है 18 to 40 ईयर, जिसमें 3 साल का रिलैक्सेशन, तो मैक्सिमम एज लिमिट इज 43 ईयर्स। जो परीक्षा आपकी होगी वो 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो मैक्सिमम मार्क्स है 300 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी, 300, जिसमें साइंस, जीएस, कंप्यूटर, हिंदी एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग और राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षा आपकी ओएमआर बेस्ड होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी में। उसके बाद आपको कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट, चाहे वो डोएक की ओ लेवल सर्टिफिकेट हो या फिर कोई डिप्लोमा आपका कोर्स हो, या फिर इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, या फिर राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। जो सैलरी है आपकी वो लेवल 5 की सैलरी है, 29,200 रुपये आपकी बेसिक रहेगी। उसके बाद आपको HRA, DA, TA इन सारी चीज़ों का भी लाभ मिलेगा। तो जो बेसिक डिटेल्स था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म अवश्य होना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, जिससे वो जो भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आए तो पता नहीं किस वाली वैकेंसी को, आप सभी वैकेंसी आप देख लें आप एलिजिबल हैं कि नहीं, जिसमें पता नहीं किस में आपका भाग्य साथ दे दे और आप अपने सपनों को साकार करने में सफल हो जाएं। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।